MPMC माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इसका वाइवा होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, इसका क्वेश्चन पेपर होता है जिसको तुम्हें करने के लिए कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ तुम्हारे सामने जो कि वाइवा में हमसे पूछे गए थे। तो मेरे लिए तो अब यूज़फुल है या नहीं वो तो बात की बात है, तुम्हारे लिए हो सकती है। ISR के बारे में पूछा जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। एक स्मॉल प्रोग्राम है जहाँ पे रूटीन एग्जीक्यूट होते हैं तो सर्व द कोरस्पॉन्डिंग इंटरप्टिंग सोर्स। ठीक है, मतलब ऐसे डेफिनेशंस है कि क्या बताएं, समझ में ही नहीं आने की। सेकंड बात आती है हमारी एडवांटेज और सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, एडवांटेज पूछी जाती हैं। तो पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म मिलता है, और डेटा रिलेटेड और स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड विद डिफरेंट सेगमेंट्स। कोड रिलेटेड ऑपरेशन कैन बी डन इन सेपरेट कोड सेगमेंट, और अलाउ करता है ईजी शेयर के लिए, है ना, अलाउ करता है एक्सटेंड डेटा को करने के लिए। और बाकी तुम पॉज करके पढ़ लो, आखिरी के 2 पॉइंट है ना। फिर आ जाता है इस तरह का, देखो सेगमेंट बनता है, ब्लॉक डायग्राम है ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, पेपर में भी बनाने को आ सकता है, या टीचर पूछेगा कि क्या होता है इसके अंदर तो तुम बताना। कंट्रोल यूनिट, CLU, ऑपरेंड फ्लैग, और 6 बाइट प्री फेच क्यू होती है। देन जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट होता है, BIU और EU। फिर आते हैं 8086 कंटेन 2 इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। पहला होता है BIU और दूसरा होता है EU। BIU मतलब बस इंटरफेस यूनिट, EU मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट। EU में एग्जीक्यूशन के लिए अभी दिखाया था मैंने तुम्हें, है ना। तो डेटा रजिस्टर्स होते हैं, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इंटरनल बस, टेम्परेरी रजिस्टर, ALU फ्लैग्स, है ना। ये सब हो गए बस इंटरफेस यूनिट में सेगमेंट रजिस्टर्स आ जाते हैं। बात आती है ज़ीरो फ्लैग की, तो आफ्टर एनी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इफ द रिजल्ट इज ज़ीरो, that is 00H, the zero flag become 1, otherwise it's become reset। ठीक है, या तो ज़ीरो हो जाएगा या 1 होगा ज़ीरो फ्लैग। एग्जांपल के लिए MVI A10 जो है वो लोड दे रहा है 10H का इन रजिस्टर A। ठीक है, तो सब A लिखा है, इंस्ट्रक्शन जो हो जाएगी ज़ीरो फ्लैग की 1 हो जाएगी, है ना। एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग। ना डेटा को स्पेसिफाई करना कि क्या इंस्ट्रक्शन है। तो वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ स्पेसिफाइंग इज इमीडिएट एड्रेसिंग, बोलते हैं ना एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, मेमोरी डायरेक्ट, रजिस्टर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बाकी तो तुम टॉपिक वाइज मेरे से ले सकते हो, है ना। जैसे एग्जांपल बताना हो तो MVI A,9AH, इसका मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन भी है, रजिस्टर मेंशन भी हो रखा है। ठीक है, अगर 8085 का पूछा जाता है तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर्मेट तुम बता सकते हो कि 8 बिट या 16 बिट का, इस तरह से होता है। फिर बात आ जाती है एग्जांपल्स की, ध्यान रखना, जैसे बेस्ड इंडेक्सिंग या बेस्ड इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से एग्जांपल देने हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इफेक्टिव एड्रेसिंग, ये सब दे रखे हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग के एग्जांपल एक एक। ठीक है, फिर ये थोड़ा बुक के नोट्स आ जाते हैं कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग या इमीडिएट एड्रेसिंग को किस तरह से डिफाइन करा गया है, वो यहाँ पे भी हो रखा है। इंटेल की बुक है 8085 के लिए। इमीडिएट एड्रेसिंग, मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग, उसके नीचे आया था ना पीछे वाला स्क्रीनशॉट जो आधा भेजा था, वो पूरा यहाँ से। ये फिर एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। नीडो सेगमेंटेशन अगेन आता है, कोर सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट। ठीक है, ये 4 सेगमेंट होते हैं, कोड, डेटा, एक्स्ट्रा और स्टैक। किसकी बात हो रही है, 8086 की। 1 या सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, SBI, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आता है टाइमिंग डायग्राम फॉर फेच साइकिल या ऑपकोड फेच के लिए। तो ये टाइमिंग डायग्राम देख लेना कि AD0, फिर AD7, AD8, 15, ALE, RD रीड राइट, और IOM S1 S0, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है फेच साइकिल टेक 4 T स्टेट्स एंड एग्जीक्यूशन साइकिल टेक 3 T स्टेट। तो ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर दे रखा है, फेच साइकिल, डिकोड साइकिल, रीड एग्जीक्यूशन साइकिल, है ना। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होती है, यहाँ से पढ़ सकते हो, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, अभी भी बताया। ज़ीरो फ्लैग के बारे में बता दिया मैंने, है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, पुश पॉप होता है।
फिर आता है एक्यूमुलेटर। ये फ्लैग इज़ अ फ्लिप फ्लॉप विच इंडिकेट सम कंडीशन विच राइज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो देखो फ्लैग दे रखा है, टेम्परेरी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर वगैरह सब दे रखे हैं। रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, डायग्राम देख सकते हो तुम। देन आता है बैकवर्ड मेमोरी, मोर मेमोरी। अच्छा, एडवांटेज होते हैं 8086 के 8085 के कंपैरिजन में, ज़्यादा मेमोरी, फास्टर क्लॉक स्पीड, है ना। कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो हम नेगेटिव वे दिखा सकते हैं। फ्लैग बोला जाए 8085 में तो कैरी, पैरिटी, एक्सिलरी, साइन और ज़ीरो, मगर 8086 में आगे भी बढ़ जाता है ओवरफ्लो, डायरेक्ट, इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग। फिर आता है PSW। क्या होता है भाई, प्रोसेस स्टेट स्टेटस वर्ड। क्या स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ से पढ़ सकते हो। ISR के बारे में बता चुका हूँ। इनटू यानी इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन। टाइप दे रखे हैं। INTR के बारे में पूछा जा सकता है, क्या होता है भाई बताओ। मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट बहुत बार पूछा जाता है। RST 6.5, RST 7.5, ये एग्जाम्पल्स हो गए मास्केबल के। फिर 8085 और 8086 में अंतर हमेशा पूछा जाएगा, तो डेफिनेशन, डेटा बस साइज, इन सब के तरीक़ों से अंतर बता देना। फिर आता है एडिट द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट टू एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन विद इन द मेमोरी सेगमेंट, ऑफसेट एड्रेस, ये भी देख चुके हैं हम। ठीक है, मास्केबल और नॉन मास्केबल में अंतर पूछा जाता है। एमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं नॉन मास्केबल, वाइल यूज टू इंटरफेस विद पेरिफेरल डिवाइस मास्केबल। एक और अंतर है ना, ये फिर से दिखा रहा हूँ। इंटरप्ट दो तरह के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में दो टाइप होते हैं। 8085 के इंटरप्ट ये रहे, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जो भी फ्लैग है इस तरह से दिखाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में अंतर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो बस यही था, इतना ही था। ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक हाईलाइट कर दिए हैं, बीच में पॉज कर लेना अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो, बाकी उसको नेट पे सर्च करके पढ़ो। ठीक है, बस इतना ही।